बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये विंडो पे एक स्क्रीन शॉट जो है सर्कुलेट कर रहा है। ये मैंने एक MNA साहब है उनके पेज से इसको स्क्रीन शॉट दिया है उसका। इसमें लिखा है कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी, आप ज़रा सुनते जाएं। जिस तरह हमारे यहाँ इजलास होते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर इजलास होते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, तो ये सुने ज़रा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तालीम पेशा वराना तरबियत का इजलास, नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, इसके ऊपर गौर किया गया मेंबरान ने कौमी असम्बली की मदद से कि इसके ऊपर क्या करना चाहिए। तो सर जी इतना तो लंबा चौड़ा दिया, जबरे का सवाल ही नहीं है। हम आपको बताते हैं ना, रोजगार आपके पास है कोई नहीं, सरकारी नौकरी आपके पास है कोई नहीं, तो फिर तो लोग तो क्राइम की तरफ जाएंगे, क्राइम रेशो तो बढ़ेगी फिर। क्यों? कि भूख तहजीब को मिटा देती है, भूख तहजीब को मिटा देती है। जब रोजगार नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, कोई ना कोई अगले हाल तलाश करते हैं। तो इसका क्या है? हुकूमत वक्त का काम है इसका सोल्यूशन तलाश करना, इसलिए लोग मुंतखब होते हैं। तो जो वोकेशनल सेंटर जो है, ये आपके पास अभी पाकिस्तान में वाहिद ऑप्शन है, लोगों को किराए रास्त पे लाना, लोगों को रोजगार पे लाना, ये सबसे बेहतरीन काम है। अच्छा, अब इसमें देखें, इलेक्ट्रिशियन, ऑटो इलेक्ट्रिशियन हो गए, ऑटो मैकेनिक हो गए, इलेक्ट्रिक डिप्लोमा हो गया, ये जो बिजली वायरिंग वाला जो काम है, कंप्यूटर कोर्स हो गया जो कि बहुत अहम है। अच्छा, शॉप कीपिंग हो गया, ये भी बहुत अहम किस्म का एक कोर्स है। और घरेलू सनत के मामले में जितने भी चीजें हैं ना, ये उस वोकेशनल सेंटर में आपको सिखानी होंगी। नौजवानों को बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। अच्छा, अब जब उनको सिखाएंगे ना आप, तो उस दौरान आपको उनको वजीफा भी देना चाहिए, ठीक है। अब ये जमीन की जहां तक बात है कि वोकेशनल सेंटर कहां बनाया जाए, तो 1960 का कानून ये है कि जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से कोई चीज जरूरत होगी, तो वह ये जमीन इस्लामाबाद की मुकामी आबादी से खाली करवाई जाएगी। ये आपने खाली तो करवा ली, बुलडोजर चला दिए। अब इधर क्या ग्राउंड बना के कबड्डी खेलनी है आपने? बनाए ना वोकेशनल सेंटर, वहां पे कुछ 100-150 कनाल के ऊपर बनाए वोकेशनल सेंटर। ये कौमी सतह का काम है ना, पाकिस्तान लेवल के वोकेशनल सेंटर बनाए, जहां से दूर दूर से लोग जो है ना, बच्चे आए, यंग जनरेशन इधर आए, और जो दूर के हों उनको उधर हॉस्टल की सहूलत मौजूद हो, उनके लिए वजीफा हो जब तक वो फारिग तहसील नहीं होते। तो ये होते हैं ना कौमी पर्पज के काम। आप यहां पे लोगों से जमीनें खाली करवाते हैं और देते हैं दूसरे मम्मी डैडी वालों को, जिनकी पैंट शैंट और 3 पीस वाले, उनको दे देते हैं। ये कौमी पर्पज है, ये आपने कौमी पर्पज बनाए हुए हैं। आपने लोगों को अभी तक उल्लू का पट्टा समझा हुआ है। कौमी पर्पज ये होते हैं, कोई फौजी तनसीबात हो गई, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, इस तरह की जमीन अगर जरूरत पड़ेगी ना, तब आप ये जमीन खाली करवा सकते हैं मकामी आबादी से। 1960 का पावर ऑर्डिनेंस ये कह रहा है। तो जमीन तो अभी आपको मिल गई है ना, बड़ी मां, बहुत बड़ी जमीन मिल गई है। अब वहां पे ये एक वोकेशनल सेंटर बनाए और इसको इस तरह बना दें ताकि ये आपकी हुकूमत का यादगार कारनामा हो, ठीक है जी। ये साल चलता रहे और यहां से लोग अपने चीजें सीख के, फिर जब ये लोग यहां से डिप्लोमे करें, कोर्स करें, इनके लिए चीजों को आसान बनाएं, बैंकों से कर्जे, ताकि ये लोग आगे जाके, चूंकि ट्रेन शुदा लोग होंगे, ठीक है, तो ट्रेन शुदा लोगों को पैसा डूबने का कोई चांस नहीं होता। तो इस बुनियाद के ऊपर इन लोगों को कर्जे दें और फिर जाके ये जो बेरोजगारी का बर्डन है ना, ये कम हो सकता है। तो हजूर, अब हम MNA तो है नहीं, हमारी कोई सुनता तो है नहीं। कायमा कमेटी में जो लोग बैठे हैं, पता नहीं उनके दिमाग में ये बातें आती हैं ये नहीं आती हैं, लेकिन हम आवाम है ना, हम आपकी आंख है, आपकी जुबान है, तो आपको ये इन्फॉर्म कर रहे हैं ना कि वोकेशनल सेंटर इस वक्त बेरोजगारी का बर्डन कम करने के अलावा, इसके अलावा आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। सरकारी नौकरियों का मामला IMF ने आपको पता नहीं क्या बोला है उसने, तो अभी आप वो भी वाइड अप कर रहे हैं, पेंशनों को वाइड अप कर रहे हैं, वो जो उनकी ग्रेजुएटी है उनको वाइड अप कर रहे हैं। तो ये करें सर, ये अवाम का पैसा है, ये जो ये वोकेशनल सेंटर पे लगेगा ना, ये इमारत पे लगेगा, उसकी तज़ीन वराश पे लगेगा, मशीनरी पे लगेगा, और फिर जो वहां पे टेक्निकल चीजें आएंगी सिखाने के लिए, उन पे लगेगा। ये पैसा किधर से? ये कौम का पैसा है ना, जो आप रोजाना टैक्स की मद में लेते हैं, तो इसको इस मामले में लगाएं। तो हजूर, आपने ये इजलास तो कर दिया, और मुझे नहीं लगता कि आप किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचे हों वहां पे जाके कि आगे जाके करना क्या है। तो इसका मैंने आपको बताया हजूर कि ये वोकेशनल सेंटर बहुत जरूरी है। बाकी बात की बातें हैं, ये सारा चीज लोगों को अपने अपने रोजगार का रास्ता दिखाएगा ये वोकेशनल सेंटर। लेकिन जगह भी मैंने आपको बता दी है, बड़ी माम आपने खाली करवा लिया है। अगर आपने वहां ग्राउंड बना के फुटबॉल खेलना है, कबड्डी खेलनी है, वो आपकी मर्जी है। बाकी जमीन आपके पास है, और इसके ऊपर अगर ये बनाए आप, साथ का यूनिवर्सिटी है और ये डिप्लोमेटिक एरिया है सारा, तो ये चीज वहां पे कायम हो सकती है। आगे आपकी मर्जी।